राहुल गांधी अपनी सिर्फ एक गलती के कारण कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और ना ही आगे बन पाएंगे। राहुल गांधी हर बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव कम सीटों की वजह से नहीं बल्कि अपनी इस एक गलती की वजह से हारते हैं। और तो आप ये नहीं मानोगे कि राहुल से ज्यादा योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वास के पीएम बनने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे सॉलिड कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद से हमेशा दूर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जब भी आप YouTube पे राहुल गांधी सर्च करते हैं तो टॉप रिजल्ट में राहुल गांधी फनी स्पीच मिलता है। और इसका कारण बीजेपी की IT सेल नहीं बल्कि उनके खुद के पुराने किस्से हैं। भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल जा रही थी लेकिन एक स्पीच के दौरान उन्होंने राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत बोल दिया और उस रैली में भी साउंड वाले ने गलती से नेपाल का नेशनल एंथम बना दिया। या फिर संसद में आंख मारने और मोदी जी को गले लगाने वाला वीडियो ही हम क्यों ना देख लें। हर जगह राहुल गांधी की फनी स्पीचेस पड़ी हैं। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उनकी छवि का सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे ज्यादा ऐसी छवि होना कि उन्हें वाकई लोगों की पड़ी है, लोगों की उसको चिंता है ना कि सत्ता की। मोदी और इन जनरल बीजेपी के बीते सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब सरकार ने बाकी सभी कामों को हटा के देश की आपदा को प्रायोरिटी दी, जबकि कांग्रेस में वैसा नहीं हुआ। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। मोदी और राहुल गांधी दोनों ही पार्टी के रूल में घटे एक एक इंसिडेंट से कंपेयर करते हैं। पहलगाम में जब 22 अप्रैल के दिन आतंकवादी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन 23 अप्रैल को सब काम छोड़ के दौरे छोड़ के UAE से वापिस भारत आ गए थे। अब जरा आज से 12 साल पहले चलते हैं। 16-17 जून 2013 के दिन जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी। 16 और 17 तारीख को जब बाढ़ आई और बारिश से भारी तबाही हुई, उसके बाद इस नदी ने अपना रास्ता बदला और फिर कैंपस में क्या त्राही मची, यहाँ कितना नुकसान हुआ ये आप देख सकते हैं साफ। तब राहुल गांधी 19 जून को अपना जन्मदिन मनाने विदेश गए हुए थे। प्रधानमंत्री वैसे तो मनमोहन सिंह जी थे लेकिन सत्ता किसकी थी ये सब जानते हैं। बाढ़ के हालातों में सामान को तुरंत पहुंचाना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, मगर राहुल गांधी बाढ़ का सुन के तुरंत नहीं आए। आराम से 24 जून तक अपना जन्मदिन वगैरह मना के आए और फिर आपदा के करीब 8 दिन बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जब झंडा दिखाया तब जाके मदद का सामान लेके ट्रक्स दिल्ली से रवाना हुए। मतलब बिना किसी पद पे, सिर्फ अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए और बाद में फोटोशूट करने के लिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों से अर्जेंटली भेजे जाने वाली मदद को 8 दिन से ऊपर डिले किया गया। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही ऐसे काउंटलेस इंसिडेंट हुए और जब लोगों ने देखा कि अगर इन्हें राष्ट्रीय और अपने आप में से किसी को चुनना हो तो इन्होंने अपनी छोटी सी इनकन्वीनियंस के लिए भी नेशन फर्स्ट पॉलिसी को इग्नोर किया है। और ऊपर से जो कांग्रेस रूल में ऐतिहासिक घोटाले हुए हैं उन्हें देखने के बाद आज अगर लोग कांग्रेस को जिताना भी चाहें तो उन्हें डर रहता है कि कहीं वापस से वो शासन में ना आ जाए कि घोटाले, गुंडागर्दी और पार्टी फर्स्ट का मोटो देश पे राज करे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो 30 से 60 साल की जनता है वो उस पुरानी सत्ता के डर से कांग्रेस को वोट देने से कतराती। दूसरा कारण ये है कि राहुल को कई मुद्दा उठाना ही नहीं आता। अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी को इतना बड़ा मुद्दा बना के रखा है जिसमें से कई फैक्ट्स को न जाने कितनी बार विद प्रूफ गलत साबित किया गया है। और उनके फर्जी दावों की वजह से उन्होंने जनता की जो डिटेल लीक करी है उसकी वजह से कॉमन मैन को परेशानी हुई है। जब तक कि राहुल गांधी ऑफिशियली अंडर ओथ कोई कंप्लेंट नहीं करते या कोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि तब तक इन पे कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या एक्शन नहीं होगा। लेकिन वो कभी अंडर ओथ या फिर ऑफिशियल कंप्लेंट करते ही नहीं है, बस हवा में बातें छोड़नी है, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि उनके दावों में सच्चाई नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से उन्हें जेल भी हो सकती है। इतनी ही अगर बीजेपी को हिटलर गिरी करनी थी तो उनको वोट कम नहीं मिलते बल्कि 400 पार होते, लेकिन वोट उनको कम मिले थे। उनको दूसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ा ताकि उनके वोट बढ़ जाएं। कई क्रिएटर्स ने इस पे वीडियो बना के डिलीट भी किया है जब उन्हें पता चला कि वोट चोरी वाले दावे फॉल्स थे। मगर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कारण था बिहार चुनाव। भारत के सबसे अनपढ़ राज्यों में से एक बिहार का मैक्सिमम आदमी कभी इतनी रिसर्च करेगा ही नहीं कि उसे सही और गलत खबर का अंतर पता हो। तो राहुल गांधी अगर कुछ गलत भी कह दे तो भी वहाँ की जनता उसे सही मान लेगी, क्योंकि ये अंडर ओथ नहीं है तो राहुल गांधी पे कोई एक्शन नहीं होगा। वो चाहे कुछ भी बोल दे मगर इसे बिहार के
चुनाव पे काफी असर पड़ेगा। यहाँ राहुल गांधी ने टेक्निकली स्टेट इलेक्शन के लिए नेशनल मुद्दे को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जबकि रिसेंटली पेट्रोल में E20 ब्लेंडिंग से, एथेनॉल ब्लेंडिंग से पूरे देश में आउटरीच था। सबको पता था कि एथेनॉल मिला के गडकरी जी अपने बेटों की कंपनी का फायदा करवा रहे हैं और उससे मिडिल क्लास की गाड़ी के माइलेज और इंजन दोनों बेकार हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये मुद्दा सरकार के सामने रखे तो वो जनता के मसीहा बन जाते। एक ऐसा शख्स जिसे मिडिल क्लास जनता के दुख दर्द के बारे में पता है और उसकी परवाह है। सिमिलरली उन्होंने अटल सुभाष का मुद्दा भी इग्नोर कर दिया, जिसे पार्लियामेंट में उठाने से उन्हें नेशन वाइड सपोर्ट मिलता। वो लगातार रिजर्वेशन कम करवाने की बजाय बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि पूरा देश देख रहा है कि रिजर्वेशन को आज किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, टैलेंटेड लोग कैसे देश छोड़ रहे हैं। मगर जो तीसरा और सबसे बड़ा कारण है वो है कि कभी किसी ने देखा ही नहीं है कि राहुल गांधी असल में कैसे लीडर हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक डूबते अनसेफ यूपी की पूरी छवि बदल दी। असम जो अवैध कब्जे की हालत से त्रस्त था, उसकी स्थिति हिम्मत विश्वास अपने कार्यकाल में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लोग इन लीडर्स को फ्यूचर पीएम की तरह इसलिए ज्यादा फेवरेबल मानते हैं क्योंकि लोगों ने इनको चेंज लाते हुए देखा है, जबकि राहुल गांधी के भाषणों के अलावा लोगों ने उनका एक्चुअल काम कभी देखा ही नहीं। अगर राहुल गांधी 2-3 साल किसी राज्य के सीएम बन के उसे ऐतिहासिक रूप से डेवलप कर देंगे तो हर शख्स यही सोचेगा कि उसने एक राज्य का ये हाल किया है तो पूरे देश का हुलिया ही बदल देंगे। मोदी जी की यही गुजरात स्टोरी 2014 में काम करी थी। अगर राहुल गांधी को भी वन साइड विक्ट्री के साथ पीएम बनना है तो उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव करना होगा, दिखाना होगा कि वो कितने काबिल हैं, ना कि सिर्फ भाषणबाजी करें और जनता के सही मुद्दों को उठाते हुए अपनी इमेज सुधारनी होगी। वरना बहुत हाई चांसेस हैं कि वो या तो अपोजिशन में ही रहेंगे या गठबंधन की इनसिक्योरिटी के साथ। इसमें आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या लगता है कभी राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं या नहीं?